582 मिलियन लोगों ने ग्लोबल लेवल पर अपने नए वेंचर्स यानी कि नए बिजनेस की शुरुआत की है। लेकिन अभी भी इसके पीछे काफी सारे मिथ हैं जो बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप करने पर रोक रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं freedom.com का हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम मिथ्स के बारे में जिसकी वजह से आप जो हैं रुक जा रहे हैं बिजनेस करने की, यानी कि स्टार्टअप करने वाले लोग स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मिथ क्या है? वो ये है कि यू नीड टू बी द फर्स्ट एंड ओनली, यानी कि आपको सबसे पहला और आप ही होने चाहिए भाई इस बिजनेस के मालिक। ऐसा मिथ है, यानी कि ये कहावतें हैं, लोग कहते हैं और इस वजह से आपको रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि बिजनेस जो है वो हो सकता है कि काफी पुराना हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हो, लेकिन तब भी आप मुनाफा कमा सकते हैं, तब भी आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, आप अपने ब्रांडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, आप मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे, आप लोगों की जुबान पर होंगे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने ब्रांडिंग की वजह से। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि ये बिजनेस काफ़ी पुराना है और कुछ नया नहीं है इसमें। हो सकता है कि आप नॉर्मल बिजनेस की शुरुआत करें, आप किसी ग्रोसरी शॉप की शुरुआत करें, तो क्या नहीं चलेगा? चलेगा, अगर आप उसके सर्विसेज काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करें, आप जो है उसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करें। तो ये है पहला मिथ जिससे आपको रहना है दूर और करनी है अपनी बिजनेस की शुरुआत। मिथ नंबर 2, लैक ऑफ कैपिटल लीड्स टू फेल्योर ऑफ लॉन्च। बिल्कुल नहीं, आपके बिजनेस को लॉन्च होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बिजनेस लॉन्च नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कैपिटल की जरूरत हर बिजनेस में नहीं होती है। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है, आपके पास ये आइडिया है कि आप कैसे इन्वेस्टर्स को ला सकते हो, तो अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं भी है ना, तब भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये केवल और केवल एक मिथ है। एक डेटा कहती है कि 24% ऑफ बिजनेस जो है वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और यही सारे एग्जाम्पल्स आपको लोग सुनाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डोंट लिसन टू देम और अपने काम को करते जाइए। फाउंडर्स जो हैं उनको बहुत पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिजनेस को हो सकता है अलग फंडिंग चाहिए, दूसरे के बिजनेस को अलग चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस की शुरुआत करते हो। हर बिजनेस अलग तरीके का होता है और हर बिजनेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जहां पर बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप उनमें से एक हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को करने के लिए, तो पहले आप देखिए कि क्या सच में जरूरत है। नहीं तो आप अभी ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करिए और आगे बढ़िए, सोचिए मत। एक कहावत है कि आप अपने खुद के इंजन को टर्न ऑफ मत कीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी गाड़ी में इनफ फ्यूल नहीं है। मिथ नंबर 3, लीडर्स नीड टू क्रिएट हसल एंड ग्राइंडिंग कल्चर। बिल्कुल नहीं, ये गलत नहीं है करना, बट ये बहुत ही पुराने जमाने का मेथड है। इसे पहले यूज किया जाता था और अब वो दिन गए। अब बिजनेस जो है वो बदल रहे हैं, इसके करने के तरीके बदल रहे हैं, तो आप भी इसको बदलिए। ये मत सोचिए कि अगर आप हसल नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, वो तब भी काम करेंगे। बस जो है आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो पुराने ढर्रे तरीके चलते आ रहे हैं उसको आप बदल दें। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के सामने ये करने की जरूरत है तो ये मार्केट शेयर के लिए ठीक होगा, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज के सामने हमेशा ऐसे कल्चर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जरूरी करना नहीं है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और अगर आप जो है बार बार उनके पास हसल करते रहते हो, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करते हो जहाँ पर सब कुछ बहुत ही हाई एनर्जी वाला हो, तो ये जो है काम नहीं करता है। क्योंकि आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो फ्रेंडली हो। वो जो पुराने तरीके थे ना कि ओके सुबह सुबह आए, एक मीटिंग किया, सबको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया और सबको कह दिया कि ओके दिस इज़ अ डेडलाइन, आपको ये पूरा करना है, ये हसल क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिस विल नॉट वर्क। अब ये काम नहीं करेगा। आपको जो है आराम से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही एक्ट करना चाहिए। आप श्योर कीजिए कि आप अपने टीम को देख रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं और सब कुछ सही चला रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ हसल करते रहें तो आपका बिजनेस जो है सही राह पर नहीं चल पाएगा। अगला मिथ है, इफ़ यू बिल्ड इट दे विल कम। यानी कि अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर ले रहे हो तो आप कस्टमर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इस बात को ख्याल से निकाल दीजिए, क्योंकि अब
बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। आपको अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को बार बार देखने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। ऐसा कई बार होता है कि हम जिस स्ट्रैटेजी पर, जिस प्लान को बना रहे होते हैं वो बदल जाता है टाइम टू टाइम, तो आपको बार बार इन चीज़ों को देखना होगा और ये बेस्ट वे होगा टू इम्प्रूव योर बिजनेस एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो अपने प्रोडक्ट्स की, अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे, आपके बिजनेस को भूल जाएंगे। कुछ भी जो है सिर्फ कर देने से नहीं हो जाता है, आपको बार बार उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं और उसको जो है बेहतर बनाना पड़ता है समय के हिसाब से। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अपने मिशन स्टेटमेंट को देखिए और उसे बार बार देखिए कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की थी, ये कौन से इशू को सॉल्व कर रहा है जो सोसाइटी में मौजूद है, ये क्यों लाया गया था। इस बात पर आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपने मिशन स्टेटमेंट को बदल भी सकते हैं। अगला और सबसे बड़ा मिथ और आखिरी मिथ नंबर 5 इज फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन। वेल, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है या मैं ही स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं फेल होता हूँ तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे फेल नहीं होना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है कि मैं फेल ना हूँ। बट बता दूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बिजनेसेस को किए हैं और हर बिजनेस फेल हुआ है, लेकिन क्या वो रुक गए, क्या वो थम गए? नहीं। फेल्योर होना एक बहुत ही नेचुरल बात है। हम बचपन में भी फेल होते थे, आज भी फेल होते हैं और हो सकता है कि आप भी बिजनेस में फेल हो जाए, लेकिन उससे हताश नहीं होना है। अब वो वक्त आ गया है कि आप फेल फास्ट फिलॉसफी को मान लें, समझ लें, उसे कंसिडर कर लें, क्योंकि ये तो होगा। जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो तो हर कदम पर बहुत सारी मुश्किलें आएगी, आप फेल होगे, लेकिन फिर भी तब भी आपको उठना है, बढ़ना है और उसे रिपीट करना है, यानी कि उस काम को छोड़ नहीं देना है। अगर आप उस पर रीवर्क करते हो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर, तो आप जो है आराम से अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे चला सकते हो और फेल होने के बावजूद आप हताश नहीं होगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए ना कि पैंडेमिक आया, बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत धक्का लग सकता था, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, बहुत सारी कंपनीज ने उसका फ़ायदा उठाया, डिजिटल होने का फ़ायदा उठाया और उस हिसाब से अपने आप को ग्रो कर लिया। तो इसलिए हमें हताश नहीं होना है। फेल्योर तो एक पार्ट है लाइफ का, और सिर्फ कंपनी बनाने में नहीं, सिर्फ बिजनेस के मामले में नहीं, ज़िंदगी में भी काफ़ी मुश्किलें आती है, ज़िंदगी में भी हम फेल होते हैं, लेकिन तब भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। वेल, इसी के साथ इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे मिथ बताए हैं जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और लोग हमें इन वजहों से कहते हैं कि आप जो है किसी स्टार्टअप की शुरुआत नहीं कर सकते हो। तो आपको किसी ने नहीं रोका है। ये जो 500+ बिलियन लोग हैं जिन्होंने बिजनेसेस की शुरुआत की है, जिन्होंने स्टार्टअप्स की शुरुआत की है, आप भी कर सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इन सारे मिथ्स को आपको अपने जहन से हटा देना है और उस पर एक्ट करना है। वेल, मैं आपको बहुत बहुत एक कहूँगी ना, बधाई देना चाहूँगी कि अगर आप भी उनमें से एक हैं जो इन सारे मिथ्स के कारण रुक रहे थे, तो रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। वेल, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।